आपके टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। हमें क्या करना है, एक्सियल पोजीशन पे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस बट अपोजिट इन साइन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? 2 है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब एक +10 है तो दूसरा क्या होएगा? -10 है और उनके बीच का गैप कितना है? 2a। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इस P पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 2a है। टोटल डिस्टेंस 2a है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a एंड ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a। यस या नो? अगर आपका ये टोटल डिस्टेंस 2 है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a एंड ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? a। मैंने लेट कर लिया कि जो सेंटर से डिस्टेंस है इस P पॉइंट का वो डिस्टेंस कितना है? r। कितना है? r। बात समझ आई? ठीक है। अब यहाँ पे दो चार्जेस है, एक क्या है? +q है और एक क्या है? -q है। तो -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ होएगा? इनवर्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q। प्लस की वजह से हमेशा क्या होएगा? आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q। बात समझ आई नहीं है? माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? अंदर की तरफ, इनवर्ड। प्लस की वजह से क्या होता है? आउटवर्ड। पास में कौन है? माइनस। तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लग रहा होगा? माइनस का। मतलब इन दोनों में से बड़ा कौन है? माइनस वाला। तो बड़े में से छोटा हमेशा क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। तो ई नेट कितना हो जाएगा? E ड्यू टू -q माइनस E ड्यू टू +q। हाँ या ना? E ड्यू टू -q माइनस E ड्यू टू +q। इतनी बात समझ आई? ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता क्या है? आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, F अपॉन में Q पढ़ा था हमने, और क्या पढ़ा था? K Q/r²। K क्या होता है? कूलम्ब्स कांस्टेंट। K क्या होता है? कूलम्ब कांस्टेंट। Q क्या होता है? चार्ज, जिस चार्ज की हम बात कर रहे हैं। R क्या होता है? डिस्टेंस। R क्या होता है? उस चार्ज का डिस्टेंस उस पॉइंट से। तो E नेट कितना है? E नेट कितना है? E -q प्लस E नेट को मैं क्या लिख सकता हूं? E ड्यू टू -q प्लस E ड्यू टू +q। यस या नो? ये लिख सकता हूं। -q और E ड्यू टू, बीच में माइनस का साइन आएगा, E ड्यू टू -q माइनस E ड्यू टू। अब E का फॉर्मूला क्या होता है? KQ अपॉन में R²। तो KQ अपॉन में R²। R का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। अगर मैं -q की बात करूं, P पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? R। ये वाला डिस्टेंस कितना है? A। तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचेगा? देखो ये पूरा कितना है? ये कितना है? तो ये कितना बचेगा? R - a बचेगा। क्या बचेगा? R - a। ऐसी अगर मैं +q की बात करूं, ये कितना है? R। ये कितना है? तो ये पूरा कितना बचेगा यहां तक? R + a। मतलब माइनस वाले का डिस्टेंस कितना है? R - a। प्लस वाले का डिस्टेंस कितना है? R + a। अब जरूरी नहीं है आप डायपोल ऐसे लो, आप उल्टा ले लेते कोई दिक्कत नहीं होती। इधर +q आ जाता, इधर क्या आ जाता? -q आ जाता। तो EKQ अपॉन है, माइनस की वजह से कितना था? माइनस की वजह से कितना डिस्टेंस? R - a। तो ये कितना हो गया? KQ अपॉन में R - a का होल स्क्वायर। यस या नो? ऐसी माइनस KQ अपॉन में प्लस की वजह से कितना था? R + a का होल स्क्वायर। क्या कॉमन निकाल सकता हूँ इसमें से? KQ अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन में R - a का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में R + a का होल स्क्वायर। यस या नो? एलसीएम ले लूं, एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा? R + a का होल स्क्वायर माइनस R - a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R - a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R + a का स्क्वायर। अब मेरे को एक चीज बताओ, a² इंटू b² लिखा हुआ है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ AB का होल स्क्वायर। यस या नो?
ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, ए बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है या ना भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है बताओ, यहाँ पे के क्यू भी बचेगा, तो ई नेट किसके इक्वल आ गया, ऊपर खोलोगे तो कितना आ जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर खोलो, ओपन करो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, ये कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, बट यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 2ar डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो कैसे, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू बी का होल स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर लिख दूंगा, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ई नेट कितना आ गया, के क्यू बचेगा यहाँ पे, के क्यू 4ar डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, इस 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू 2 इंटू 2ar डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्यू इंटू में 2a क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्या होता है, किससे नोट करते हैं उसको, P से, P किसके बराबर होता है, Q इंटू, मतलब इस Q और 2a की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, P, तो E कितना आ जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, K बचेगा, और इसकी जगह P आएगा और R बचेगा, तो कितना हो जाएगा 2kpr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यस या नो। अब मैंने माना कि जो ये हमने पॉइंट लिया था, क्या लिया था, ये पॉइंट लिया था, ये पॉइंट बहुत दूर है, पी पॉइंट इससे क्या है, बहुत दूर है, या इसकी जो विड्थ है इसके कंपेयर में ये वाला पॉइंट क्या है, बहुत दूर है, मतलब मैं आर को क्या लिख सकता हूं, आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, आर स्क्वायर इज वेरी 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 ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू में आर स्क्वायर, ई नेट कितना था 2kp अपॉन में आर स्क्वायर, 2kp अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में आर, यही था। अभी इस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, तो ई नेट कितना आ जाएगा 2kpr, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, आर स्क्वायर की पावर कितनी है 2, तो कितना आ जाएगा आर की पावर 4, एक 4 से एक आर कैंसिल, कितना बचेगा 3, तो ई नेट कितना आ जाएगा 2kp बाय आर क्यू, ई नेट कितना आ गया 2kp बाय आर क्यू, इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन का ये डेरिवेशन है हमारा, समझ आ गई, नोट डाउन करो।